सभी को नमस्कार। एक बार फिर से एजुकेशनल ग्रुप क्रिएटेड बाय मुकेश गोटड़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आप अपनी स्क्रीन पर भारत का मैप देख रहे हैं। इस मैप के ज़रिए ही हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि सबसे पहले भारत की जो लोकेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो आप, ये भारत की मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है उसका मुख्य भूमि के अंदर दक्षिण की तरफ हम देखते हैं यहाँ पर, ये कन्याकुमारी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक नॉर्थ से साउथ। अब देखो साउथ में यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम। यहाँ पर भारत की जो लोकेशन है, जैसे ये जो रेखाएं होती हैं ऐसे ग्लोब पर, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो इस टाइप से होती है इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अगर हम अक्षांश भारत चूँकि विश्व के उत्तर पूर्व में है, जैसे हम ये लोकेशन करें तो भारत यहाँ से है, तो ये क्या है कि भारत विश्व के उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व में है तो हम उत्तरी अक्षांश, मतलब ये जैसे ये रेखाएं लगी हुई है तो ये हम यहाँ से करेंगे तो ये देखो इंडिया यहाँ तो उत्तरी होगा ना, उत्तरी। वैसे भारत विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की लोकेशन जो वर्ल्ड मैप पर हम करेंगे, कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की लोकेशन है, भारत की पोजीशन है, भारत है मानचित्र पर। अब देखो, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए। देखो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, डॉट लग गई ना वो डिग्री है, और ऐसे लग गया ना वो, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे लग गया वो मिनट है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो हिस्सा है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर ये यहाँ तक, देखो ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल उत्तर में है। ये दोनों हो गए ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम देशांतर की बात करेंगे। जैसे ये देशांतर, ये वाले हम पहले हमने ये इन रेखाओं का अध्ययन किया है। देखो इनके बारे में पढ़ा है। ये है अक्षांश रेखाएं। और उत्तरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए। अब पूर्वी बोलेंगे, जब देशांतर की बात आएगी ना तो हम पूर्वी, इनकी बात आएगी ना तो पूर्वी बोलेंगे। जैसे देखो अब देखो ये तो हो गया 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। अब देखो, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ जो ये जो रेखा है, ये देखो ये जो लगी हुई है ना, ये जो रेखा है ये वाली, यहाँ देखो 68 डिग्री 7 मिनट, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। नोट करें इसको। अब उत्तरी अक्षांश नहीं है ये देशांतर, हम इनकी बात कर रहे हैं। इनमें हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? देशांतर में कहाँ पर, कौन से देशांतर पे हमारा इंडिया स्टार्ट होता है? देखो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पर देखो, ये अरुणाचल प्रदेश के लास्ट में इधर 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा? 97, यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इंडिया की लोकेशन है। यानी अक्षांश और देशांतर के बीच अगर हमें बताना हो तो उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का हिस्सा है, मुख्य भूमि का। और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ। ठीक है, ये भारत की लोकेशन है। अब देखो, अब हम इसके अंदर ना क्या करते हैं,
अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई का भी अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई, देखो अब हम करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई भारत के अंदर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण भारत है। कितना है, उत्तर से, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी रेखा देखो कितनी है, भारत 3214 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है। या आप ये कहे जैसे जम्मू कश्मीर से लगे लास्ट तक, कश्मीरी कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लगे कन्याकुमारी तक भारत के कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे के पूरी कितने चौड़ाई कितनी होगी इंडिया की, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। देखो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इस बात को आप नोट करो। अब देखो इसके अंदर हम और भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखो भारत का पड़ोसी जो सतलीय सीमा, 7 भारत के ऐसे पड़ोसी देश है जिनकी सतल से सीमा लगती है, श्रीलंका को छोड़कर। श्रीलंका क्या है कि पानी के थ्रू होकर हमें श्रीलंका जाना पड़ता है। कहने का मतलब ये मुख्य भूमि से, यानी जो भारत की जो भूमि है सतल है उससे जुड़ा हुआ नहीं है। 7 ऐसे देश है सिर्फ जो भारत की सतल सीमा से जुड़े हुए हैं। जैसे पाकिस्तान, देखो ये पाकिस्तान है, ये यहाँ से ये इनकी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ सीमा लगती है, ये पाकिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की लगती है। चाइना, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमाएं बनाता है। ये चीन है। नेपाल भी भारत के साथ लगा हुआ है। भूटान भी भारत के साथ सतलीय सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल भी भारत के साथ सतलीय सीमा बनाता है। और म्यांमार जो पूर्वी छोर है ना, 7 सिस्टर है हमारी, भारत के 7 सिस्टर भी बोला जाता है। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उत्तर पूर्वी जो राज्य है ना उनको भारत, जैसे ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो भारत के राज्य है ना, 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 बहनें, क्योंकि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। और इन्हीं के साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये म्यांमार, ये लिख रखा, ये यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है, जो भारत के साथ इसकी सीमा बनाता है, सतलीय सीमा। तो ये टोटल 7 देश हैं जो भारत के साथ सतलीय सीमा बनाते हैं। और इस 7 के आंकड़े से ही आप 7 महाद्वीपों को याद कर सकते हैं। भारत विश्व में 7 महाद्वीप हैं और भारत भी 7वां बड़ा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी एरिया वाइज अगर भारत में क्षेत्रफल करें तो 7वां सबसे बड़ा देश है। वैसे कितना है भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल है जो पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। पूरे विश्व का इतना एरिया भारत कवर करता है। अब देखो, मैंने एक बार आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, मैंने मुख्य भूमि क्यों बोला है यहाँ पर, ठीक है। मैंने मुख्य भूमि ये बोला है क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी के अंदर है, अंदर ही स्थित है बंगाल की खाड़ी के। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पॉइंट बोलते हैं ना, पॉइंट, वो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ही हमारा भारत का अंतिम छोर है। यानी भूमध्य रेखा से, जैसे भूमध्य रेखा होती है ना पृथ्वी के बीच में, भूमध्य रेखा भूमि को 2 भागों में बांटती है। यहाँ से क्या है, जैसे भारत यहाँ से क्या है,
तो यहाँ से भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर दूर। ठीक है, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर हमारा क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, वहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका नाम नोट करो, इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर जो द्वीप में पॉइंट है ना, जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो पॉइंट है, वहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसको, इसका अन्य नाम भी है पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये, नोट करो अभी। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पे है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है, एचएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है। भूमध्य रेखा से पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। ये बात नोट करो आप। अब देखो इसके अंदर, ठीक है ना, 876 किलोमीटर कितना? 876 किलोमीटर दूर बताया है भूमध्य रेखा से। जो पिग्मेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, उसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर दूर। अब आपके ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, टोटल भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, अब ये 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले ये 7 होते थे, फिर जम्मू और कश्मीर को तोड़कर लद्दाख और लेह बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। अब देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हो गए ना, तो टोटल 7 + 2 9 हो गए। लेकिन अब क्या है, अब वापिस 8 हो गए हैं। उनमें क्या है, ये प्रोसेस चल रही है, जैसे जो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप ना, उनको एक कर रहे हैं। तो अब आप वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये देखो। ठीक है, अब इनकी लोकेशन अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यूट्यूब पर अपना चैनल बना हुआ है मुकेश घोटड़ नाम से, एजुकेशनल ग्रुप बाय मुकेश घोटड़, उसको भी आप सब्सक्राइब करें नई वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।